हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको हफ्ते में फिजिक्स की कम से कम 2 क्लास और बायोलॉजी की कम से कम 2 क्लास दूंगा। ठीक है, तो उसी के आगे हम अपने लेक्चर को पढ़ाएंगे और आज से आपका टॉपिक शुरू होगा फिजिक्स। ठीक है, और ये फिजिक्स की आपकी पहली क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए फिजिक्स। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि फिजिक्स के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे कह देंगे सर हिंदी में फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिकी। क्या कहते हैं, भौतिकी। चलिए भौतिकी कहते हैं। भौतिक, जहां पे शब्द भौतिक आ गया वहां पे आप तुरंत ही जानेंगे कि बात होने जा रही है किसकी, पदार्थ की। किसकी, पदार्थ की, मैटर। ठीक, अगर मैटर वर्ड आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान होता है। ठीक, तो बात होगी मास की। ठीक, मास की बात होगी और साथ ही साथ बात होगी ऊर्जा की, एनर्जी की। ठीक है ना। थोड़ी सी और बात सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, और सुन लीजिए फिजिक्स वर्ड कहां से आया, तो आया है ये फ्यूसिस से। कहां से आया है, फ्यूसिस से, जो कि ग्रीक लैंग्वेज है। कहां की लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है ना। अब सुनिए, फिजिक्स की भी कुछ शाखाएं हैं। जैसे सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और बल लगाने से वह वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जा रही है। ठीक, तो इस तरह की बातें जहां भी आ गई, कार्य की बात हो गई जहां पर, ठीक है, यूनिट प्लेस वगैरह की बात हो गई जहां पर, फोर्स की बात हो गई जहां पर, उस शाखा को हम कहेंगे फिजिक्स की यांत्रिकी शाखा। क्या कहेंगे, यांत्रिकी शाखा। ठीक है, मैकेनिक्स। क्या कहेंगे, मैकेनिक्स। इसी को आप हिंदी में कहेंगे यांत्रिकी। ठीक, एक शाखा तो फिजिक्स की ये हो गई जहां पर प्रकाश की या प्रकाश से संबंधित नियमों की, रूल्स की बातें होंगी, उसे कहेंगे हम लोग ऑप्टिक्स। क्या कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर लाइट और उससे संबंधित जितने भी रूल्स हैं सबके बारे में बात होगी। उस शाखा को क्या नाम दिया गया है, ऑप्टिक्स। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए, एक शाखा है इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से एक शाखा हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, और बारी बारी हमें सभी ब्रांचेस को पढ़ना है फिजिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और एक शाखा आपकी हो जाएगी मैग्नेट। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंतर्गत। वर्क हो गया आपका, एनर्जी हो जाएगा आपका, पावर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और सुन लीजिए आप, अगर मैं यहां पर वर्ड लिख दूं फिजिकल, वर्ड लिखा है यहां पर फिजिकल। ठीक है, तो इस फिजिकल वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं बताइए। तो सुन लीजिए, अपनी इंद्रियों के द्वारा, हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं, 5। ठीक, तो हमारी पांचों इंद्रियां, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु को आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सभी चीजें, जैसे कि कह लीजिए आप अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को महसूस करना ही क्या कहलाएगा, फिजिकल। ठीक, क्या कहलाएगा, फिजिकल। ठीक है ना, यहां तक बातें अगर आप समझ गए हैं तो आपकी अब पड़ेगी पहली हेडिंग। पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी, लिखेंगे आप फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल बताने का मतलब समझ रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां हेडिंग बनेगी। और फिजिकल का मतलब मैंने बता दिया आपको कि जो भी हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें सभी फिजिकल हो गया। ठीक है ना, हेडिंग बनाइए आप, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां। ठीक है,
भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनिए बहुत ध्यान से, जहां पर हम राशि की या क्वांटिटी की बात करेंगे हम तुरंत जानेंगे कि ये बात किसकी हो रही है, मात्रा की। मात्रा मीन्स अमाउंट, मात्रा मीन्स क्या हो गया, अमाउंट। ठीक, तो जहां पर मात्रा या अमाउंट की बात हो रही है हम तुरंत जान लेंगे कि क्वांटिटी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक, अब सुनिए, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों की उपयोगिता क्यों पड़ी होगी, ठीक है, या हमें जरूरत क्यों पड़ी होगी इसकी। सुनिए ध्यान से आप, मापन के लिए। किसके लिए, मापन के लिए, मापन के लिए। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो आंसर होगा मापन के लिए। क्लियर बात, ठीक है। अब सुनिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन राशियों को हम मापन के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, सुनिए आप, फिजिकल क्वांटिटी को मैं दो भागों में बांट रहा हूं, दो भागों में मैं फिजिकल क्वांटिटी को बांटूंगा। पहला हो जाएगा आपका डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, पहला हो जाएगा आपका डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका डिपेंडेंस। डिपेंडेंस, डायरेक्शन माने दिशा, डिपेंडेंस माने निर्भरता। ठीक, डायरेक्शन से रिलेटेड और डिपेंडेंस से रिलेटेड दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी आपकी होती हैं। ठीक है, आइए हम पहले देखेंगे दिशा के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चीजें देखिए, अगर हम दिशा के बारे में बात करें, डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो देखिए दो प्रकार की राशियां यहां पर निकल के आएंगी। एक में होगा नो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं, ठीक, और एक में होगी बात डायरेक्शन की। क्लियर, अब आप यहीं से स्केलर और वेक्टर को भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि दिशा नहीं है तो कैसी राशि है, दिशा नहीं है पर परिमाण है, दिशा नहीं है पर परिमाण है। तो जब भी नो डायरेक्शन की बात करेगा, नो डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक, दिशा नहीं है, तो राशि कैसी बनेगी आपकी, अदिश राशि। कैसी राशि बनेगी आपकी, अदिश राशि। और अदिश राशि को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। चलिए, अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, दिशा की, मतलब दिशा भी है और परिमाण भी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि परिमाण तो किसी भी वस्तु में रहेगा ही रहेगा, ठीक, और उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है, दिशा भी हो रही है। तब आप कहेंगे कि ये राशि कैसी बन जाएगी, सदिश, ठीक, सदिश। और इसको आप लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग अदिश राशि के और सदिश राशि के। सुनिए ध्यान से, अगर मैं अदिश राशि की बात करूं तो आप अदिश राशि से क्या समझ रहे हैं, जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, ठीक। अदिश एक राशि में उठा रहा हूं, लंबाई, कौन सी, लंबाई, ठीक है ना। अब सुनिए, लंबाई हम किस में नापते हैं, तो आपका आंसर होगा मीटर में। किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है। ये बोर्ड देखिए, ये क्या है, ये इसकी लेंथ है ना, ठीक है, लेंथ है, ठीक। और सुन लीजिए, हमें 120 मीटर लंबाई चलनी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, केवल 120 मीटर लंबाई जानी है। क्या इसमें कहीं भी मैंने दिशा की बात कही, नहीं कही, ठीक है ना। जब दिशा की बात नहीं हो रही है तब राशि कैसी बनेगी, आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, अदिश राशि। मतलब एक उदाहरण आपका हो जाएगा, अदिश राशि का उदाहरण मैं लिख रहा हूं दोस्तों। पहला उदाहरण हो जाएगा लेंथ। क्या हो जाएगा, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक, जिसको आप लोग, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है ना। यहीं पे बात कर लें अगर हम लोग, लेंथ हो गई, तो आप दूरी की बात कर सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ये सभी अदिश राशियां मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लेंथ, डिस्टेंस,
और आपका तीसरा हो जाएगा टाइम, समय, ठीक, समय, मास, एरिया, ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, मास, एरिया, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, ठीक, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, मास, एरिया, वर्क, पावर यानी कि शक्ति, एनर्जी यानी ऊर्जा, वर्क, पावर, एनर्जी, और आपका हो जाएगा स्पीड, ठीक। ये सारी जो भी मैंने लिखी हैं यहाँ पे राशियां, ये सभी की सभी अदिश राशियां हैं, एटसेट्रा, और भी राशियां अदिश हैं, ठीक है ना। आपको देखना क्या है कि दिशा है या नहीं। अगर दिशा है तो सदिश राशि, दिशा नहीं है तो अदिश राशि। क्लियर? इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा पहचानने की। चलिए आगे देखते हैं, सुनिए। और अब डायरेक्शन है तो राशि कैसे हो जाएगी? सदिश राशि, ठीक है ना। जैसे देखिए स्पीड था यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेलोसिटी यानी वेग, ठीक। चाल और वेग में एक ही अंतर है कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, ठीक है। और सुन लीजिए, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी हो गया आपका, त्वरण हो गया आपका, ठीक है। एक हो गया आपका फोर्स, क्या? बल, फोर्स, ठीक, फोर्स। वृत्तीय गति या उसको आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सीधी सी बात, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। सदिश और अदिश राशि क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। सुनिए, सदिश राशि जिस राशि में दिशा भी हो और परिमाण भी हो, यानी कि दोनों हो, ठीक है। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल इत्यादि, और आपके सामने लिखा हुआ है कुछ, ठीक है ना। अदिश राशियों की बात कर ली जाए अगर, तो दिशा ना हो परंतु परिमाण हो, दिशा ना हो परंतु परिमाण हो, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, मास, एरिया, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड इत्यादि। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब देखते हैं आगे। इसको मिटा देगा ना। तो हम लोग डायरेक्शन के आधार पर तो समझ गए, अब हम समझेंगे डिपेंडेंसी के आधार पर, ठीक है, यानी कि निर्भरता के आधार पर। डिपेंडेंस के आधार पर यानी कि निर्भरता के आधार पर अब हम लोग जानते हैं। तो सुनिए, निर्भरता के आधार पर अगर देखा जाए तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी, पहली सुनिए ध्यान से, फंडामेंटल। कौन सी हो गई? फंडामेंटल, ठीक है, या इसे आप बेसिक कह सकते हैं या इसे आप मूल राशि कह सकते हैं। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, या इसी को आप हिंदी में कहेंगे मूल राशियां, ठीक है ना। और सुन लीजिए, अब यहीं पे मैं मूल राशियों के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए, मूल राशियों की संख्या कुल कितनी होती है? 7। मूल राशियों की संख्या कुल कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। सुनते रहिए ध्यान से। मूल राशियों की संख्या कुल कितनी होती है? 7 होती है। मूल माने ये हो गया जो खुद ही जड़ है, ठीक है, जिनसे अन्य राशियों का निर्माण तो हुआ है लेकिन इनका ये खुद ही जड़ है, ये मूल है, ठीक है ना। मतलब सीधे सीधे जानिए ये कि यह आत्मनिर्भर है, ठीक है ना, अपने पैरों पे स्वयं खड़ी हैं, ठीक, किसी की जरूरत नहीं है इन्हें बनने के लिए, ठीक है। अब वो राशियां होती कौन कौन सी हैं? सुनिए, पहली लेंथ, पहली कौन सी हो जाएगी? लेंथ, ठीक। आप जानते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम वाले मात्रकों की, ठीक है। एसआई सिस्टम के मात्रकों की बात हम करेंगे यहाँ पर, सही है। सीजीएस की बात नहीं चल रही है, ना ही एफपीएस की बात चल रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे एसआई सिस्टम के मात्रकों की, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एल। क्या होता है? एल, ठीक है। बात समझ में आ गई?
अगला हो जाएगा आपका मास यानी कि द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान। मात्रक क्या लिखेंगे आप, किलोग्राम, छोटा लिखिएगा किलोग्राम, के जी, कैपिटल जी मत लिखिएगा, ठीक है ना। और इसका सिंबल होता है एम, क्या सिंबल होता है, एम, ठीक है। इन सिंबलों को जरा ध्यान से लिखते हुए चलिएगा, आगे जब डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे तो वहां पर इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। अगला देखिए टाइम, अगली राशि कौन सी हो गई आपकी, समय, टाइम, ठीक है। टाइम की बात करें, मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड होता है, ठीक है, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और आप जानते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा, तो कैपिटल टी, ठीक। इसके बाद देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा यानी कि आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बताया जाए आपको तो इसका मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। इसको आप लोग ए से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे इसको आप लोग, ए से दर्शाएंगे, ठीक है ना। अगली राशि हो जाएगी आपकी टेम्परेचर, क्या हो जाएगी आपकी, टेम्परेचर, ठीक। और टेम्परेचर का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हमें जानना है कौन सा होता है, केल्विन, कौन सा, केल्विन, ठीक। और टेम्परेचर को आप लोग दर्शाएंगे किससे, तो लिख दीजिए के से, किससे, के से, ठीक। टेम्परेचर का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर केल्विन होगा। और केल्विन के लिए सिंबल का प्रयोग क्या करेंगे आप, के का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला सुन लीजिए, अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, फिर से सुन लीजिए, अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब हो गया पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। मात्रक बोलिए भाई, मोल, क्या होगा, मोल, ठीक। सिंबल लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे MOL, ठीक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो जाएगा, सिंबल लिखना होगा तो आप लिखेंगे MOL, ओके, ठीक है। अगला आपका एक और बच रहा है, नाम है उसका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में कहेंगे। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला, ठीक है ना, लिख देता हूं और इसे आप नोट करेंगे CD से, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इसको मिटाया जाए। तो पहला तो आप जान लिए कि फंडामेंटल या बेसिक या मूल राशि डिपेंडेंसी के आधार पर। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, दूसरा कौन सी होंगी, व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियां या आप उसको कह सकते हैं डिराइव्ड, या क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड, ठीक है। उनकी बातें मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा जान लीजिए केवल। डिराइव्ड का मतलब क्या हुआ, मूल राशियों से, जो जिन राशियों का निर्माण मूल राशियों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। माने कि डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न, वो कैसी राशियां हो जाएंगी आपकी, तो आपका आंसर होगा कि निर्भर, आत्मनिर्भर ना होके बल्कि ये मूल राशियों पर निर्भर है, बल्कि ये मूल राशियों पर निर्भर है क्योंकि इनका निर्माण मूल राशियों से होता है, ओके, ठीक है ना। कुछ चीजें आपको पहले मैं बताना चाह रहा हूं, जान लीजिए, फिर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं, डिराइव्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले आप हेडिंग डालेंगे यूनिट, क्या हेडिंग डालेंगे, यूनिट। भाई हमें मात्रकों का तो पता होना चाहिए ना कि कितनी पद्धतियां हैं, कैसे कैसे, कहाँ से जन्म हुआ इन पद्धतियों का, कहाँ से आई ये पद्धतियां, ठीक है ना। यूनिट या फिर मात्रक हिंदी में कहेंगे आप, ठीक है। अब सुनिए, कोई भी मात्रक जब बनाया गया होगा तो उससे पहले एक स्टैंडर्ड मान निकाला गया होगा कि भैया मीटर देन किलोमीटर, मतलब मीटर क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया ना, ठीक है। आइए जानते हैं, सुनिए। सबसे पहले मात्रकों की बात हो रही थी 1832 में, कब हुई थी, 1832 में। कहाँ हुई थी, फ्रांस में। कहाँ हुई थी बात, तो आपका आंसर होगा फ्रांस में हुई थी, ठीक है ना। फ्रांस में किसके द्वारा, तो आपका आंसर होगा गॉस के द्वारा, किसके द्वारा, गॉस के द्वारा, ठीक है, सही है ना।
तो गॉस ने सबसे पहली पद्धति दी थी जिसका नाम है आपका 1832 में फ्रांस में गॉस जी ने महोदय ने सबसे पहले मात्रकों को बताया 1832 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन्होंने मास को यानी कि द्रव्यमान की बात चल रही है। ठीक है, किसमें नापा? मिलीग्राम में। किसमें नापा? मिलीग्राम में। ठीक है, उसके बाद लेंथ की बात कर ली जाए, इन्होंने लेंथ के लिए मिलीमीटर, क्या नापा? मिलीमीटर। लेंथ के लिए बताया इन्होंने, मिलीमीटर में नाप लो भाई। ठीक है, और सुनिए, टाइम को इन्होंने बताया सेकंड में नापेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर कोई पद्धति हमें नजर नहीं आ रही है, कोई पद्धति यहां पर नहीं बनी। इन्होंने बताया था मिलीग्राम, मिलीमीटर, सेकंड, ये हो गया बेस, ये हो गया स्टैंडर्ड हमारा तैयार। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मान हो गया। अब इसके बाद की अगर बात करें तो सीधे कूद के पहुंचते हैं 1873 में। 1873 में कौन महोदय थे उस वक्त? केल्विन महोदय और मैक्सवेल महोदय। केल्विन महोदय और मैक्सवेल महोदय, इन्होंने खोज की कि द्रव्यमान को भाई हम नापेंगे ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। मतलब कि इन्होंने खोजा था, सीधे सीधे कह सकते हैं आप, सीजीएस पद्धति। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे आप? सेंटीमीटर। क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। ठीक, इसको क्या कहेंगे आप? जी फॉर ग्राम, और इससे क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। ठीक, तो सेंटीमीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, ग्राम द्रव्यमान का, और सेकंड आपका टाइम का। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो 1873 में केल्विन और मैक्सवेल ने खोजा था सीजीएस पद्धति को। इतनी बात हो गई। ठीक है ना, और सुनिए, ध्यान सुनिए, 1873 में ही बात हुई थी ऊर्जा की भी। किसकी बात हुई थी? ऊर्जा की बात हुई थी, और उस वक्त ऊर्जा का मात्रक इन्होंने बताया था अर्घ। क्या बताया था? अर्घ। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की, यहीं पे, तो एनर्जी का मात्रक देखिए, आपसे पूछेगा कोई कि सीजीएस पद्धति में एनर्जी का मात्रक क्या होगा, तो अर्घ होगा। ठीक, अगर यही पूछ लिया जाए बल का मात्रक क्या होगा, तो डाइन होगा। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, एनर्जी का मात्रक अर्घ होगा। ठीक है, अब सुनिए भाई, इसका मतलब जूल भी होता है, सभी लोग एक जूल बराबर कितना अर्घ? एक जूल बराबर कितना अर्घ? तो आपका आंसर होगा 10 की घाते 7 अर्घ। कितना अर्घ? 10 की घाते 7 अर्घ। एक जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्घ। ठीक, अगर हम बल यानी कि डाइन की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? फिर से सुनिए, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो आपका आंसर होगा 10 की घाते 5 डाइन। ठीक, अब सुनिए, इन्हीं दोनों फार्मूलों पे सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कैसे आया है? पूछा है एक अर्घ में कितना जूल, तो आपका आंसर क्या होगा? -7 जूल। ठीक, अगर हम एक डाइन की बात करें, एक डाइन में कितना न्यूटन, तो आंसर क्या लगाएंगे? 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, दोनों सवाल नोट कर लीजिए, अच्छे हैं ये। 1873 की बातें हो गई, आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने सभी मित्रों से बता दीजिए कि वीडियो देखें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जैसे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए देखिए, 1873 की बातें हो गई हैं, आइए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1875 में। कहाँ चलते हैं? 1875 में। ठीक है, 1875 में सबसे पहले एसआई सिस्टम के बारे में
सबसे पहले एसआई सिस्टम के बारे में बातें हो रही थी। सबसे पहले एसआई सिस्टम के बारे में बातें हो रही थी, ठीक है ना। कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई? तो आंसर होगा पेरिस में। कहाँ हुई बातें भाई? तो आंसर क्या लगाएंगे आप? पेरिस में एक सम्मेलन किया गया जिसे कहा गया मीटर सम्मेलन। एक सम्मेलन हुआ था और तब कहा गया था इसे मीटर सम्मेलन, ठीक है ना। बात समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और इस सम्मेलन में ही लंबाई का मात्रक बताया गया मीटर। इसी सम्मेलन में लंबाई का मात्रक बताया गया मीटर, ठीक है। इसी सम्मेलन में लंबाई का मात्रक क्या बताया गया था? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक बताया गया किलोग्राम और समय का मात्रक बताया गया सेकंड, ठीक। इसी को हम कहते हैं एमकेएस पद्धति भी। इसी को क्या कहते हैं हम? एमकेएस पद्धति भी। इसी को क्या कहते हैं हम? एमकेएस पद्धति भी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। और सुन लीजिए, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट्स को माना गया, ठीक, हमने ये बता दिया इतनी चीजें, लेकिन अब आपसे पूछे अगर कि एसआई यूनिट्स को 6 माना गया, कब माना गया 6? आपका आंसर होगा 1960 में। कब माना गया? 1960 में। ऐसे ही पूछ सकता है कि 6 एसआई यूनिट्स की खोज कब की गई? आंसर लगाएंगे आप 1960। और होती कितनी है? 7। होती कितनी है? 7। एक बची रह गई। कौन सी एक बची रह गई? देखिए, एक बची थी जिसका नाम था पदार्थ की मात्रा। जिसका क्या नाम था? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा की खोज की गई थी दोस्तों 1967 में। 1967 से 71 के मध्य की गई थी। 1967 से 71 के मध्य की गई थी, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा की खोज। और तब कुल मिला के कितनी राशियां हो गई आपके पास? 7, ठीक। तो 7 मूल राशियां, 6 मूल राशियों की खोज कब की गई? 1960 में। और सातवीं पदार्थ की मात्रा कब बनी? तो आप कहेंगे 1971 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अंतिम एसआई यूनिट मोल की खोज कब की गई? तो आंसर क्या लगाएंगे आप? 1971, ठीक। 1971 में कौन सी मूल राशि या फिर एसआई यूनिट की खोज की गई? तो आंसर लगाएंगे आप पदार्थ की मात्रा या फिर मोल। पदार्थ की मात्रा या फिर मोल। कितनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। एक चीज बच गया है, एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड के बारे में चर्चा नहीं हुई। थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए उसके बारे में भी। 1873 तक तो हम आ ही गए थे। 1875 की बातें भी कुछ कर ली हमने। 1873 से और 75 के मध्य का एक दौर आया था जब खोज हुई थी एफपीएस की, ठीक है। किसकी खोज हुई थी? फुट, पाउंड और सेकंड। इसी को कहा गया ब्रिटिश पद्धति। क्या कहा गया था? ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। और फुट किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का मात्रक है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ब्रिटिश सिस्टम का एक और अन्य नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे? एफपीएस पद्धति। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो आपका आंसर होगा 1 फुट में 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 1 फुट में, फिर सुनिए, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तब आंसर लगाएंगे आप 0.305 मीटर, ठीक। 1 फुट में 12 इंच या फिर 0.305 मीटर होते हैं। इतनी बात हो गई। 1 पाउंड में पूछा जाए, देखिए पाउंड है ना द्रव्यमान का मात्रक। 1 पाउंड में अगर पूछ लिया जाए आपसे कितने ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहेंगे 454 ग्राम। 454 ग्राम, ठीक। या लगभग आधा किलो आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियों की अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हेडिंग बनाइए आप अपनी, व्युत्पन्न राशियां या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर व्युत्पन्न राशियां।
ड्राइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां। सुनिए, मूल राशियां कितनी होती थी? 7, ठीक। ड्राइव्ड की बात करेंगे तो 22, कितनी होती हैं? 22, ठीक है। अब सुनिए, 7 मूल राशियां हो गई और होती हैं पूरक राशियां। एक होती हैं पूरक राशियां, क्या होती हैं? कौन सी? पूरक राशियां, ठीक है। इसी को तोड़िए आप, 20 + 2, ये जो 2 हो गई, इन्हीं को कहा जाता है पूरक राशियां। इन्हीं को पूरक राशियां भी कहते हैं। लेकिन ये 2 भी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? तो आपका आंसर होगा व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। ये 2 भी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? तब आप कहेंगे व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम पहले पूरक राशियों को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, एक तो हो गया आपका समतल कोण। क्या हो गया? समतल कोण, यानी कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है ना। और एक हो गया आपका घन कोण। एक क्या हो गया? घन कोण। घन कोण को आप क्या कहेंगे? सॉलिड, सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये जो प्लेन एंगल है, इसका प्रयोग वृत्त के लिए किया गया था। वृत्त यानी कि 2 डायमेंशनल, ठीक। सॉलिड का प्रयोग, ये देखिए सॉलिड एंगल, इसका प्रयोग किया गया गोले के लिए। किसके लिए? गोले के लिए। गोला यानी कि 3 डायमेंशनल। ये अंतर जाने रहिएगा, ठीक है ना। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों अलग चीजें हैं। प्लेन एंगल का प्रयोग किया गया था वृत्त के लिए और सॉलिड एंगल का प्रयोग किया गया गोले के लिए। गोला यानी कि 3D। ऐसे पूछेगा आपसे कि 3D मतलब सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन के लिए प्रयोग किया गया है या 2 डायमेंशनल के लिए? तो आपका आंसर होगा 3 डायमेंशनल के लिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं समतल कोण के मात्रक की, समतल कोण, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल के मात्रक की बात की जाए आपसे, तो होगा आपका रेडियन। क्या होगा? रेडियन, ठीक। सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण के मात्रक की बात की जाए तो होगा स्टेरेडियन, ठीक। प्लेन एंगल का मात्रक क्या हो गया? रेडियन। सॉलिड एंगल का मात्रक क्या हो गया? स्टेरेडियन। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके सिंबल क्या हैं, सिंबल, संकेत, तो इसको आप संकेतित करेंगे यानी कि प्लेन एंगल को, प्लेन एंगल यानी कि RAD से, ठीक। सॉलिड एंगल को SR से, ठीक है। क्लियर? मिटा दिया जाए इसको। पूरक राशियों के बारे में जान चुके हैं आप, ठीक है ना। अब बची हैं हमारी 20 राशियां, ठीक है। चलिए, इनके बारे में भी जान लिया जाए। हेडिंग डालिए डिराइव्ड क्वांटिटी। पूरक को मैंने अलग ही कर दिया था, हालांकि इसी में था वो। चलिए, पहली राशि का नाम डेंसिटी। कौन सी? डेंसिटी। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए डेंसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज देखिए, अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक। और लंबाई के लिए संकेत क्या था? L। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान के लिए संकेत क्या था? M। समय की बात की जाए तो समय के लिए क्या संकेत था? T। इतनी बात ध्यान है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? घनत्व। फिर से सुनिए, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? घनत्व, ठीक। परिभाषा होती है मास यानी कि द्रव्यमान पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। यहां से मात्रक निकालेंगे, क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक। किलोग्राम मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? किलोग्राम को अगर आप, किलोग्राम को यदि आप लोग सांकेतिक भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? M। और मीटर किसकी लंबाई है? मीटर लंबाई है, सॉरी, मीटर लंबाई का मात्रक है आपका, और मीटर का संकेत क्या हो जाएगा? L। संकेत क्या हो जाएगा? L। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आप L क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हो जाएगा आपका विमीय सूत्र ML-3। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।